जाने अनजाने शायद आपकी मुलाकात हुई हो। हम दावा तो नहीं करते, लेकिन आगरा की जनता इन चेहरों से जरूर वाकिफ होगी। एक बार फिर देखिए, पुलिस गिरफ्त में किसी के चेहरे की रंगत उड़ी हुई है तो कोई मारे खौफ के ढीला पड़ा है। अगर आपने चेहरा देख लिया हो तो इनके कारनामों का जिक्र किया जाए। चारों बेहद ही शातिर लुटेरे हैं। लूट, कत्ल इनका पेशा है और पल भर में किसी को कंगाल कर देना इनका मकसद। आगरा के इस लुटेरे गैंग ने शहर में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है और निशाना बनते थे सराफा कारोबारी। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं, यकीनन उसे देखकर आप यही कहेंगे, अच्छा हुआ इन लुटेरों के साथ। एसएसपी साहब की मेज पर पड़ा ये सामान देखिए। सीलबंद 4 तमंचे, बोरियों में बंधा चांदी, ये सारा साजो सामान इन लुटेरों के पास से बरामद हुआ है। एक और चौंकाने वाली बात, इनका सरगना बर्खास्त पुलिस कर्मचारी है। आप खुद ही सुनिए एसएसपी साहब की जुबानी। ये आगरा पुलिस को बरसांत में एक बहुत महत्वपूर्ण लुटेरों के गैंग का पर्दाफाश करने में सफलता मिली है। हैरत की बात है कि इस लुटेरे गैंग का सरगना यूपी पुलिस का बर्खास्त कांस्टेबल देवेंद्र सिंह है, जो 2001 में बर्खास्त होने के पश्चात अब तक 35 से अधिक लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। इसके गिरोह में 7-8 और भी मेंबर्स हैं, जिनमें से 3 और अन्य की भी गिरफ्तारी हुई है। हो गया ना आपको भरोसा, मान गए ना कि लुटेरे बेहद ही शातिर हैं। पुलिस की खातिरदारी के दौरान इन लुटेरों ने कई वारदातों का खुलासा किया। शहर में हुए 9 वारदातों को इन लुटेरों ने हाल फिलहाल में अंजाम दिया है। पकड़े गए इन लुटेरों की निशानदेही पर गैंग के सरगना को भी पुलिस ने धर दबोचा है, जिसका नाम देवेंद्र सिंह। बर्खास्त होने के बाद देवेंद्र ने तकरीबन 35 लूट की वारदात को अंजाम दिया है, जिसके ऊपर दर्जनों से ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। इस गैंग के साथ साथ 4 ऐसे लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने आपराधिक षड्यंत्र में और विशेष करके सर्राफा कारोबारियों के जाने की सूचना देकर इन्फॉर्मर की भूमिका लुटेरों के गैंग में निभाई है। तो कुल 8 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार गैंग का लीडर देवेंद्र सिंह सबसे मुख्य इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मुखबिर की मदद से पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस मान रही है कि जल्द ही और कामयाबी हासिल होगी। पुलिस की इस सफलता ने एक तो बात साबित कर ही दी कि अब अपराधियों की खैर नहीं। शिव चौहान, आगरा, समाचार प्लस। अब जो खबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं, उसे देखकर आप यही कहेंगे कि वाकई ये मौत के सौदागर हैं, जो हर पल इंसान की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, अपराधों को बढ़ावा देते हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने तमंचे की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। जरा देखिए इस रिपोर्ट को। जमीन पर पड़े इस सामान को देखकर आप यही सोच रहे होंगे कि आप किसी कारखाने में हैं, जहां ये मौत का साजो सामान खुलेआम रखा गया है। 315 बोर के चमकते तमंचे, एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5, और साथ ही 12 तमंचे जो बनाने की कगार पर थे लेकिन ना बन सके, और तमंचा बनाने की मशीन। आप यही सोच रहे होंगे कि आखिर इस मौत के सामान का मालिक कौन है। तो आप बेफिक्र रहिए, हम उन चेहरों को जरूर सरेआम करेंगे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मौत के सामान के साथ
मौत के सौदागर भी यहीं बैठे हैं। जरा देखिए इनको, कैसे पसीने छूट रहे हैं इनके। थाना नई मंडी में हाजिरी लगा रहे ये दोनों पेशे से तमंचा बनाने वाले हैं। पुलिस गिरफ्त में एक शख्स का नाम एहसान है। उससे रोचक बात, एहसान ने तमंचा बनाने का हुनर अपने ससुराल से सीखा है। सुनिए जरा। एहसान कितने दिनों से बनाते हो तमंचे? 6.5 साल से जी। कितने तमंचे बनाए आज तक? कितने बेचे आप? 4000 जी, लगभग 4000। तो ये तमंचे बनाने का हुनर तुम्हें क्या ससुराल से मिला था? नहीं जी, हमारे ससुर के साडू करे थे जी, उनका इंतकाल हो चुका है। अच्छा, उनसे सीखा? किससे सीखा? उन्हीं से? उन्हीं से सीखा जी। मुजफ्फरनगर में थाना नई मंडी पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल पुलिस को इत्तला मिली थी कि नसीरपुर के जंगलों में अवैध असलहों की फैक्ट्री फल फूल रही है। फिर क्या था, पुलिस ने अपने लाव लश्कर के साथ जंगल का रुख कर लिया। पुलिस के मुताबिक एहसान इससे पहले भी जेल जा चुका है। दूसरा, एक अच्छा कार्य जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा किया गया है। एक असलहा फैक्ट्री बरामद की गई है, जिसमें से 5 3 से 15 बोर के बने हुए तमंचे, 12 अधबने तमंचे और तमंचा बनाने का उपकरण, जिसमें भट्टी, ड्रिलिंग मशीन, आरी, स्प्रिंग और अन्य चीजें बरामद हुई हैं। पुलिस इस कामयाबी से राहत की सांस ले रही है। एसएसपी साहब ने कामयाब पुलिस टीम को इनाम देने का ऐलान भी किया है। प्रवेश कुमार, मुजफ्फरनगर, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। सूरज निकलने से पहले हम निकल जाते हैं काम पे। क्यों? किस लिए? अपने बच्चों के लिए और बच्चों की माँ के लिए भी। दिन भर पसीना बहाते हैं, पर रात को सोचते हैं 2 रोटी कम खा लें, ताकि इनको ज्यादा मिल सके। हर दिन कमर तोड़ मेहनत करते हैं, ताकि जो हमको न मिला वो इनको मिले। बात सिर्फ मेहनत की नहीं, बच्चों के लिए हमारा सबसे बड़ा तोहफा था सबसे आसान। बस बच्चों के बीच रखा 3 साल का अंतर। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। माँ और बच्चे के स्वास्थ्य का राज है 2 बच्चों के बीच कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। हमने इस्तेमाल किया कंडोम। गर्भ निरोधक गोलियां, IUCD। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। 9 वर्ष के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। क्या आपका शहर न्यूज चैनलों की भीड़ में कहीं खो गया है? क्या आपका शहर अखबार के चंद पन्नों तक सिमट गया है? क्या आपके शहर से मीडिया का ध्यान हट गया है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका शहर, आपकी खबर, रोजाना सुबह 8 बजे और रात 10 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। अगर आपके आसपास हो रहा है कुछ गलत, तो समाचार प्लस दे रहा है आपको मौका।
सिटीजन जर्नलिस्ट बनने का अपने कैमरा या मोबाइल फोन से खींचिए तस्वीर या वीडियो और उसे भेज दीजिए या कीजिए हमें फोन। अपनी खबर को दीजिए अपना अंदाज, बनिए जनता की आवाज। सिटीजन जर्नलिस्ट सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। नव वर्ष के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा और विशेष। देखिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर हलचल सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हमने कही। खबरों के आने की स्पीड अनलिमिटेड, टाइम पास के लिए टाल नहीं, आराम का नामो निशान नहीं, फुर्सत का एक पल नहीं, जुबान बेलगाम नहीं, पर इंतजार का सब्र नहीं, बिना जांचे परखे कोई काम नहीं, इनके जुनून की कोई हद नहीं। खबर की ये तैयारी इतनी आसान नहीं। हमारे साथ देखिए समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही। पत्रकारिता के हर फन का उस्ताद जो खबरों में भर देता है फौलाद। सच की वकालत करने वाला एक नौजवान जो बंद कर देता है हर झूठ की जुबान। लोग कहते हैं जिसे बेबस और मासूमों की आवाज, जिसकी एंकरिंग का है अपना एक अलग अंदाज। देखिए अतुल अग्रवाल को सिर्फ समाचार प्लस पर, खबर वही जो हम। मथुरा में घर के सामने से 5 साल के बच्चे का अपहरण, बाद में पकड़े जाने के डर से बच्चे को यमुना नदी में फेंका, मासूम की मौत, आरोपी फरार। हरिद्वार पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, कई साल से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार, अमेरिकन महिला की हत्या के मामले में है आरोपी। आगरा में डांस के विवाद को लेकर युवक को मारी गोली, घायल युवक की हालत गंभीर, हमले के आरोपी फरार। लखनऊ में ड्यूटी न लगने से नाराज होमगार्डों ने मुख्यालय के सामने किया हंगामा, कर्मचारियों के साथ मारपीट, जेल रोड पर लगाया गया जाम। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का बयान, पार्टी बड़ी है सरकार नहीं, किसी को सत्ता में होने का घमंड नहीं होना चाहिए, संगठन की शक्ति से बनती है सरकार। यूपी में बलात्कार के मामलों पर नहीं लग रही लगाम, उन्नाव, अलीगढ़, झांसी में नाबालिग लड़कियों के साथ रेप, बुलंदशहर में जिला पंचायत सदस्य तो मऊ में भी लड़की के साथ गैंगरेप। नए साल पर हाथरस में सामने आई दरिंदगी, नाबालिग से रेप में नाकाम रहने पर युवक ने लगाई लड़की को आग, गंभीर हालत में 90% जली लड़की, अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती। लड़कियों पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अरुण कुमार का बेतुका बयान, कहा पहले फोन पर लड़कों से दोस्ती के बाद शादी की मर्जी बना रही है लड़कियों को वारदातों का शिकार। उत्तराखंड में आज से गुटखे पर लगी पाबंदी, कैबिनेट के फैसले पर टिकी सरकार। और यूपी में ठंड से मौत का सिलसिला जारी, अब तक 90 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान, दिल्ली एनसीआर में भी जबरदस्त ठंड। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा कि पार्टी बड़ी सरकार नहीं। नए साल पर कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए नेताजी ने कहा कि किसी को सत्ता में होने का घमंड नहीं करना चाहिए। नए साल पे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। कार्यकर्ताओं को 2014 के लिए गुल देते हुए
मुलायम सिंह ने कहा कि संगठन की शक्ति से ही सरकार बनती है। साथ ही मुलायम ने कहा कि सरकार से भी बड़ी पार्टी है और किसी को सत्ता में होने का घमंड नहीं करना चाहिए। कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए सपा सुप्रीमो ने कहा कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है। साथ ही नेताजी ने सपा नेताओं को अपने चरित्र और आचरण को भी